सलमान खान रिवेंज लेने वाले हैं रणबीर कपूर से। सलमान का ये बदला है कटरीना के साथ रणबीर के लिंकअप का। कटरीना को अपनी कार में घुमाने का बदला। कटरीना के साथ एक प्रेम कहानी शुरू करने का बदला लेना चाहते हैं सलमान। इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेर खान जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। ये बात बताने की तो हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो बस आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि आखिर रणबीर से सलमान अपना बदला कैसे निकालने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फेमस डायलॉग्स आप भूले नहीं होंगे, जैसे खून का बदला खून। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होगा सलमान खान का बदला। गर्लफ्रेंड के बदले गर्लफ्रेंड। मुंबई के एक अखबार में छपी खबर की माने तो सलमान रणबीर पर उसी तरह वार करने वाले हैं जैसा उन्होंने कटरीना से नजदीकियां बढ़ाकर सलमान के दिल पर वार किया था। ऐसे में अब जब रणबीर के अपनी रॉकस्टार की को स्टार के साथ नजदीकियों की खबरें आ रही हैं, तो सलमान की एक आने वाली फिल्म में उनके ऑपोजिट नरगिस फकरी को कास्ट करने की प्लानिंग हो रही है। इस फिल्म का टाइटल है शेर खान, जिसे सोहेल खान प्रोड्यूस करने वाले हैं। और तो और जहाँ तक इस फिल्म में सलमान के साथ नरगिस फकरी को कास्ट करने की बात है, तो खबर यहाँ तक है कि खुद रॉक स्टार के प्रोड्यूसर्स भी नरगिस को सलमान के साथ पेयर होने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। यानी अब जब रणबीर से कटरीना के नजदीक जाने का बदला लेने का वक्त आया है, तो पूरी इंडस्ट्री भी यहाँ सलमान का साथ देती नजर आ रही है। इमरान खान ने आखिर वो साइकिल हत्या ही ली जिसे अब तक सलमान खान चलाते आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे इमरान ने चलाई साइकिल मुंबई में हुए साइक्लोथॉन में। इमरान खान ने रेस लगाई साइक्लोथॉन में संडे मॉर्निंग, एंड बॉय वाज ही गुड। इमरान ने शुरुआत दी मुंबई में हो रही साइक्लोथॉन की रेस को, और रेस में उनका साथ दिया प्रिया दत्त एंड मॉडल निकोल फारिया ने। शॉर्ट्स पहने, स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहने, रेड ग्लेयर्स लगाए। इमरान एंजॉयड एवरी बिट ऑफ दिस। वैसे इमरान ने ये भी कन्फेस किया कि बिजी शूटिंग शेड्यूल्स की वजह से नहीं निकाल पाते हैं रोज टाइम टू साइकिल, और वो इतने थक जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे दैट ही डजंट हैव स्टैमिना टू शूट। यार आज इतनी साइकिलिंग करने की मौका नहीं मिला कि आज जनता बहुत सारे लोग थे, मीडिया भी बहुत थी। बचपन में तो बहुत साइकिलिंग करता था, आजकल साइकिलिंग करने का मौका कम मिलता है। मैं हर रोज शूटिंग करता हूँ, एंड honestly I don't have the stamina to cycle till shooting the way some other actors do. साथ में इमरान ने हल्के हल्के से सलमान खान पर भी कमेंट कर दिया और कहा कि कई स्टार्स में स्टैमिना होता है साइकिलिंग के लिए, लेकिन इमरान के पास बाय द एंड ऑफ द डे ऐसा स्टैमिना नहीं बचता। बचपन में तो बहुत साइकिलिंग करता था, आजकल साइकिलिंग करने का मौका कम मिलता है। मैं हर रोज शूटिंग करता हूँ, एंड honestly I don't have the stamina to cycle till shooting the way some other actors do. साइकिलिंग करते करते इमरान नजर आए लोगों को सावधान रहने की सलाह भी देते हुए। ओवरऑल ये इवेंट रहा काफी मजेदार, जहां लगता है इमरान ने उठाया साइकिलिंग का कुछ ज्यादा ही लुत्फ। रणबीर कपूर लगता है पापा ऋषि कपूर के एक हैबिट से तंग आ गए हैं। ये ऋषि कपूर की मीडिया को लेक्चर देने की हैबिट नहीं, बल्कि उनकी ड्रिंक करने की आदत है। रणबीर ने खोल दी डैड ऋषि कपूर की पोल, उड़ाया है अपने ही डैड का मजाक। अब रणबीर की खैर नहीं, डैड ने देख लिया तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। दरअसल एक लेटेस्ट मोबाइल कमर्शियल में रणबीर अपने डैड ऋषि कपूर की ड्रिंक करने की आदत को इमिटेट करते नजर आ रहे हैं। इस एड में रणबीर ऋषि के मैनरिज्म को अपनाकर हाथ में ग्लास होने का एक्शन करते हैं। इसके अलावा रणबीर ने ऋषि की मिमिक्री करने की भी एक कामयाब कोशिश की है। ये एड रणबीर के फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है, मगर घर पर इसकी कितनी चर्चा होती होगी ये तो सिर्फ रणबीर और ऋषि कपूर ही जानते हैं। ये पहली बार है जब रणबीर ने ऋषि को इम्पर्सनेट किया है। अब क्योंकि रणबीर का ये एड ह्यूमरस है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इसे जब ऋषि कपूर ने देखा होगा तो रणबीर को डांटा होगा या नहीं। लेकिन ऋषि के फ्लैम्बॉयंट स्टाइल को पर्दे पर बखूबी उतारा है रणबीर ने। बस शराब पीने की पोल ना खोलते तो ज्यादा अच्छा होता, क्यों रणबीर? अब अमीषा पटेल भी बन गई है एक्टर से प्रोड्यूसर, और जूम आप तक लेकर आया है अमीषा के प्रोडक्शन हाउस ओपन होने की खुशी में रखी गई पार्टी की कंप्लीट कवरेज। I like acting
But I also like producing where you're the boss and you can call the shots. Well, yes, अमीशा की ये विश होने जा रही है पूरी, क्योंकि अमीशा अपने बिजनेस पार्टनर कुणाल के साथ लॉन्च कर रही हैं अपना प्रोडक्शन हाउस। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बी टाउन में अमीशा ने रखी एक लॉन्च पार्टी, जहां आए बॉलीवुड के कई फेसेस, फ्रॉम सुजैन रोशन टू फरहान अख्तर, ऋषि कपूर, समीरा रेड्डी, जैकी श्रॉफ, मान्यता दत्त, शिरीष कुंदर, मधुर भंडारकर, इम्तियाज अली, अश्मित पटेल, टू नेम अ फ्यू। वैसे हमें लगा नहीं था अमीशा कि आपकी पार्टी में इतने लोग भी आएंगे। सीम्स लाइक गेस्ट लिस्ट देखकर ही आपने कुछ ऐसा कदम उठाया होगा। उन्होंने कहा कि अमीशा आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपकी गुडविल इतनी जबरदस्त है, तो क्यों ना हम इसको एक लेवल आगे बढ़ाए। ओहो, गुडविल। पर इस गुडविल का सलमान पर कोई जोर नहीं चला लगता है अमीशा, क्योंकि आप तो उनको पर्सनली इनवाइट करने गई थी ना। फिर क्या हुआ, सलमान दिखे नहीं पार्टी में। खैर छोड़िए, शायद यही वजह होगी कि उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जॉनर्स के बारे में पूछने पर कुछ यूँ चिढ़ गई अमीशा। ये आपको मैं आज बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जैसे मैंने कहा, और दोबारा ये सवाल ना पूछिए तो बेटर होगा। आपको 15-20 दिन के बाद ही ये सवाल का जवाब मिलेगा, तो दोबारा ये प्रश्न प्लीज मत कीजिए। इतना ही नहीं, एरोगेंस तो लगता है आज अमीशा के नाक पर ही था। When we asked her what she thinks about this current trends of heroines opting for production houses, ये देखिए अमीशा का over the top जवाब। Educated girl like me with a perfect business partner like Kunal is the best thing for other people to follow. Maybe we are going to create the trend for sure. मानना पड़ेगा अमीशा, ओवर कॉन्फिडेंस हो तो आप जैसा। रणबीर की अपकमिंग फिल्म रॉकस्टार का प्रमोशनल पोस्टर सामने आया है। आपको दिखाते हैं इस पोस्टर से कैसे हुई रॉकस्टार के प्रमोशंस की धमाकेदार शुरुआत। इस पोस्टर को गौर से देख लीजिए। ये पोस्टर ही आपको बताएगा कि कहाँ हो रहा है रॉकस्टार जॉर्डन का कॉन्सर्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉर्डन कौन है, तो हम आपको बता देते हैं कि जॉर्डन रणबीर का स्क्रीन नेम है और ये पोस्टर है फिल्म रॉकस्टार का एक हिस्सा। सुनने में आया है कि जॉर्डन के इस पोस्टर को फिल्म की पब्लिसिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब जरा इस फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर्स के लिए शूट हुए कुछ स्नैप्स भी देख लीजिए। रणबीर और नरगिस हैं एक साथ, मगर जरा नरगिस की अदा को देखिए। रॉकस्टार रणबीर के लिए नरगिस बन गई है बॉन्ड गर्ल, उसी रणबीर के लिए जिनके साथ इस सिडक्टिव अंदाज में बाइक पर भी घूम रही थी नरगिस। अब रॉकस्टार के इन अवतारों को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब भी फिल्म के कैंपेन्स शुरू होंगे, रणबीर पब्लिसिटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सही मायने में एक रॉकस्टार बनकर ही रहेंगे। खबर है कि अनुराग कश्यप जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड काल्की से शादी करने वाले हैं। वैसे ये बात अनुराग ने जूम से काफी पहले कन्फेस कर ली थी। I'm engaged, that's my ring. जी हाँ, यहाँ अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लॉन्ट करने वाले अनुराग कश्यप की लाइफ में फियांसे से वाइफ बनने जा रही है कल्की। काफी टाइम से एक दूसरे को डेट करने के बाद लगता है इस कपल ने फाइनली मन बना लिया है टू टाई द नॉट्स। इसलिए तो आजकल मिलना जुलना हो रहा है अनुराग के पेरेंट्स और कल्की का। मुंबई की एक डेली की माने तो बहुत जल्द ये दोनों शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। बट टिल नाउ द डेट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि कल्की और अनुराग दोनों ही है बिजी इस वक्त काम में। लेकिन काम में जितनी बिजी हो कल्की, शी इज बॉन्डिंग वेरी वेल विद हर इन-लॉज टू बी एंड शी हैज गॉट वेरी फॉन्ड ऑफ देम। बॉन्डिंग तो छोड़िए, बनारस में काल्की के वुड बी इन-लॉज फीड कर रहे हैं काल्की को बहुत सा यम्मी फूड भी। तो ये दोनों कब करते हैं अपनी शादी की डेट अनाउंस, इस पर हम रखेंगे आपको पोस्टेड ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। रिसेंटली एक ब्रांड ने मुन्नी के जलवों को अपने कमर्शियल्स में भुनाया था। अब उसी ब्रांड की राइवल कंपनी उतारने जा रही है अपने कैंपेन में दीपिका के आइटम नंबर का दम। अब दीपिका बेचेंगी पाउडर, वो भी कोई ऐसा वैसा पाउडर नहीं। दीपिका शाहरुख खान का पाउडर बेचेंगी। जी हाँ, जिस कंपनी के लिए किंग खान एक कूल टैल्कम पाउडर को एंडोर्स करते हैं, दीपिका उसी कूल टैल को सेल करने में मदद करेंगी। अब ये दीपिका किसी टीवीसी या ब्रांड डील के तहत नहीं करेंगी, बल्कि शाहरुख के इस कूल टैल को सेल करने के लिए यूज होगा दीपिका का दम मारो दम का टाइटल सॉन्ग। दीपिका के गाने की पॉपुलैरिटी को देखकर पाउडर बनाने वाली कंपनी ने इसे भुनाने की सोची है। If sources are to be believed, brand will use grabs from title track of दम मारो दम और इसी के सहारे होगा उस टैल का इश्तिहार, जिसे कभी बेचने का जिम्मा शाहरुख अकेले अपने कंधों पर उठाते थे।
वैसे इससे पहले भी ये ब्रांड दूसरे आइटम नंबर्स जैसे शीला की जवानी और मुन्नी का भी सहारा ले चुके हैं। जहां कटरीना के शीला गाने को कोल्ड क्रीम के लिए यूज किया गया, वहीं मलाइका के मुन्नी गाने को, यानी ब्रांड वॉर में अगर मुन्नी और शीला को पीछे छोड़ना है तो दीपिका के गाने को थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा। नो वन किल्स जेसिका की सक्सेस के बाद भी रानी मुखर्जी को बड़े बैनर की फिल्म्स ऑफर नहीं हो रही हैं। अब की बार रानी है अनुराग कश्यप की हीरोइन। रानी मुखर्जी को भले ही रणवीर सिंह ने यशराज फिल्म्स का MD कह दिया हो, बट रानी के सितारे कुछ खास बुलंद नहीं नजर आ रहे। बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद रानी का करियर कुछ खास नहीं चल रहा। And that's why Rani is doing her next film with none other than Anurag Kashyap's production house. जी हाँ, Rani is all set to be a part of Anurag Kashyap's next film, जिसमें उनके co-star है पृथ्वीराज। Prithviraj is a South Indian actor who has worked with Aishwarya in the South Indian version of Ravan. Though he is quite popular down south, but Bollywood में पृथ्वी को हार्डली ही कोई जानता है। ऐसे में रानी का एक ऑलमोस्ट नए स्टार के साथ जुड़ना हमें कुछ समझ नहीं आया। शायद यही वजह है कि आए दिन रानी कहती हैं that I want to get into direction. काजोल हस्बैंड अजय देवगन से अलग अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रही है, जिसकी पहली फिल्म लॉन्च करेगी उनकी कजिन को। इंडस्ट्री में जैसे प्रोडक्शन हाउस खोलने की होड़ लगी हो, एंड व्हेन ऑल अदर एक्ट्रेसेस आर हियर, कैन काजोल बी फार बिहाइंड? नॉट रियली। सुनने में आया है कि काजोल इज ऑल सेट टू लॉन्च अ प्रोडक्शन हाउस, जिसकी पहली फिल्म में काम करेंगे उनके कजिन। Now that is quite surprising, and ध्यान देने की यहाँ दो बातें हैं। पहली ये कि काजोल ने अपनी बहन तनीषा की हेल्प करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था when she was being launched, और दूसरा ये कि अजय देवगन का एक प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी है। ऐसे में काजोल का एक और प्रोडक्शन हाउस खोलना हमें बस यही दिखाता है that काजोल does what she believes in। वैसे सुनने में ये भी आया है कि काजोल अपनी इस फिल्म के लिए डेस्परेटली एक एक्ट्रेस ढूंढ रही हैं। रोहित शेट्टी की गोलमाल 4 होगी 1979 की गोलमाल की ऑफिशियल रीमेक। तो कौन निभाएगा अमोल पालेकर और उत्पल दत्त का रोल? इज अप नेक्स्ट। रोहित शेट्टी एक बार फिर गोलमाल करने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका गोलमाल होगा रियल गोलमाल का ऑफिशियल सीक्वल। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त स्टारर 1979 की ये रिलीज मानी जाती है अ क्लासिक। यानी रोहित शेट्टी की गोलमाल 4 के बारे में मिली इस इन्फॉर्मेशन ने आपके मन में इतनी क्यूरियोसिटी तो जरूर पैदा कर दी होगी कि इस फिल्म में अमोल पालेकर के चेहरे पर फनी मुस्टैचेस और छोटे कुर्ते वाले रोल कौन प्ले करने वाला है। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया तो हमसे सुनिए। अभिषेक बच्चन है वो स्टार जो इस रोल को दोबारा जीने वाले हैं। और जहाँ तक बात है उनके खड़ूस बॉस के रोल की, जिसे तब की गोलमाल ने उत्पल दत्त ने निभाया था, तो वो इंटरेस्टिंग रोल इस बार करने वाले हैं अजय देवगन। वैसे इससे पहले गोलमाल रिटर्न्स के वक्त रोहित पर 1973 की फिल्म आज की ताज़ा खबर को कॉपी करने का इल्जाम लग चुका है, लेकिन इस बार तो रोहित ने अपनी गोलमाल सीरीज में गोलमाल के सीक्वल के ऑफिशियल राइट्स भी एक्वायर कर लिए हैं। तो वी होप गोलमाल 4 में होगा डबल मजा, वी मीन चौगना मजा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर एक्टर्स के बीच होड़ मच गई है खाकी में नजर आने की, क्योंकि एक के बाद एक बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स बन रहे हैं सुपर कॉप। जंजीर से लेकर खाकी तक कॉप की इमेज को ग्लोरी तक पहुंचाया अमिताभ बच्चन ने, और अब बिग बी के बाद इंडस्ट्री के सारे टॉप एक्टर्स खाकी इमेज को अपना रहे हैं। आमिर खान अपनी नेक्स्ट फिल्म में एक सुपर कॉप बने हैं, जिसकी झलक तो आपने देख ही ली। और दम मारो दम में जूनियर बच्चन का सुपर कॉप अवतार भी सबके सामने आ चुका है। हम आपको बता देते हैं कि और कौन कौन से टॉप बॉलीवुड स्टार्स हैं खाकी को अपना फेवरेट कलर बनाने की रेस में। तो इस रेस में सबसे पहला नाम है हमारे चुलबुल पांडे जी का, जो दबंग के सीक्वल में भी एक कॉप के रोल में नजर आएंगे। सलमान के बाद नंबर है अजय देवगन की, जो सिंघम में नजर आने वाले हैं एक सुपर कॉप अवतार में। और इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट शामिल हो गए हैं सोनू सूद, जो बुद्धा में खाकी में नजर आएंगे। यानी दबंग ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसमें ट्रेड एक्सपर्ट्स खाकी को भी बता रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसलिए बॉलीवुड के तमाम ए लिस्टर्स हो गए हैं शामिल खाकी में नजर आने की रेस में।